हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो क्लास हाई क्लास 3। तो हमने हमारे पिछले वीडियो क्लास में हमारे जो लिटरेचर के टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यस, तो आज हम क्या करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा ग्रामर टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर से। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। क्या है टॉपिक? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? आर्टिकल्स होता है उसके बाद और कौन सा आर्टिकल होता है? एन। और उसके बाद एक और डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो होता है द, है ना। तो आपने स्टैंडर्ड 2 में सीखा होगा कि अ कब यूज़ करते हैं, एन कब यूज़ करते हैं और द कब यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी आज हम क्या करेंगे, एक रिकैप देखेंगे कि अ, एन और द कब यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं अ, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ओके, तो ये जो अ और एन है ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, और जो द होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अ कब यूज़ करते हैं? जैसे कि हमें पता है हम सिंगुलर नाउन या फिर जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं उनके लिए हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, सिंगुलर नाउन्स का जो साउंड होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अ यूज़ करेंगे या फिर एन यूज़ करेंगे, लेकिन डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर नाउन। वो सिंगुलर नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाउन का साउंड किस तरीके से, मीन्स अगर हमें अ यूज़ करना है तो हम अ मैंगो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अ मैंगो। यस, सो अ मैंगो क्या है? ये है हमारा मैंगो, क्या है? नाउन है। यस, सिंगुलर नाउन है। और अ हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वो सिंगल है, सिंगल के लिए हम अ यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अ हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे लेटर एम का यहाँ पे साउंड आया है, म साउंड आया है, एम साउंड आया है। तो एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट होता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं? अ यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एन ऑरेंज। तो अब यहाँ पे एन ऑरेंज क्यों लिखा होगा? गेस, क्योंकि ये जो हमारा ऑरेंज नाउन जो है, सिंगुलर नाउन जो है, वो ओ लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ओ का साउंड यहाँ पे आ रहा है, ओ लेटर का साउंड यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये क्या है? वॉवेल है। और वॉवेल के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। ओके, सो हम अ कब यूज़ करते हैं? जब साउंड क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। और हम वॉवेल के साउंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। एन यूज़ करेंगे वॉवेल साउंड के लिए, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम यूज़ करेंगे अ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा अ और एन कब यूज़ करते हैं हम। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ अ और एन विथ अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के लिए हम अ या फिर एन यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंगो क्या है? सिंगुलर नाउन है। ऑरेंज क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो इनके लिए हम अ या फिर एन यूज़ कर सकते हैं। ओके, और कब यूज़ करते हैं हम अ और एन? The article a is used with singular nouns which begins with the consonant sound। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हम अ कब यूज़ करते हैं? जब नाउन का जो साउंड होगा वो किस तरीके से होगा? कॉन्सोनेंट का साउंड होगा, तो हम वहाँ पे अ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने देखा था अ मैंगो, फॉर एग्जाम्पल अ पेन। पी क्या है? पी कॉन्सोनेंट का साउंड है। यस, उसके बाद में रिवर, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। यस, उसके बाद में रोज, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। उसके बाद में फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री। सो एफ क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ पे अ यूज़ करेंगे। यस, ओके, नाउ अब हम एन कब यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हम एन कब यूज़ करते हैं? जब हमारे सिंगुलर नाउन का जो साउंड होता है वो वॉवेल होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एन ऑरेंज, ओ का साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ओ एज अ और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि ये वॉवेल का जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसीलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगेन आउल, आउल, यस आउल, तो यहाँ पे है इसका साउंड आउल की तरह आ रहा है, अ की तरह आ रहा है, यस। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगेन व्हाट, अगेन एग, यस। सो यहाँ पे एग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ई का जो साउंड है वो किस तरीके से आ रहा है, ए की तरह आ रहा है। सो ए क्या है, ए वॉवेल है, वॉवेल का साउंड है, ए ई आई ओ यू, जब ये लेटर्स आते हैं इनका साउंड जब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ई जो है वहाँ पे इस हमारे नाउन में आया है, सिंगुलर नाउन में आया है, और यहाँ पे इसका साउंड किस तरीके से, वॉवेल साउंड है, तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एन ऑर्किड, यस, उसके बाद में एन हेरिस, सॉरी एरेसिस। तो जो यहाँ पे एरेसिस जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे एच आते हुए भी हमने यहाँ पे उसे एन का यहाँ पे यूज़ किया है, एन आर्टिकल का यूज़ किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एच साउंड आया है वो वहाँ पे साइलेंट हुआ है और वहाँ पे हमने उसे पढ़ा है एरिस, एरिस, यस। तो एरिस पढ़ा है हमने, उसे हेरिस नहीं पढ़ा है। ह का साउंड आएगा तो वो कॉन्सोनेंट होगा, वहाँ पे हम अ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा है किस तरीके से, ए का साउंड पढ़ा है। एच यहाँ पे सिर्फ एज अ स्पेलिंग के लिए है, तो यहाँ पे ए का साउंड आया है, तो ए के साउंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एन यूज़ करेंगे। अगेन एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आवर, ओके, फॉर एग्जाम्पल आवर, तो आवर का मतलब होता है ताश, जिसे हम मराठी में ताश कहते हैं, यस। सो आवर, तो यहाँ पे एच का जो साउंड है ना वो साइलेंट हुआ है और यहाँ पे अ का साउंड आया है, अवर, यस। तो अ का साउंड आया है, तो अ क्या है डियर स्टूडेंट्स, अ तो वॉवेल है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। और एक एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, ओके, HONEST, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एच का साउंड अगेन साइलेंट है और ओ का साउंड यहाँ पे आ रहा है, यस। सो ओ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, AEIOU, ओ मीन्स ओ का साउंड आता है, तो ओ क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन, इस तरीके से। ओके डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगेन जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हैव यू नोटिस दैट वी डू नॉट से एन हॉर्स नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बट अ हॉर्स, क्या कहेंगे हम वहाँ पे, हम कहते हैं अ हॉर्स, यस, हॉर्स कहते हैं क्या, नहीं, वहाँ पे हम क्या कहते हैं। सो यहाँ पे दिस इज़ बिकॉज वी प्रोनाउंस द कॉन्सोनेंट एच, तो यहाँ पे हम एच का एच तो एच लेटर तो आया है, लेकिन यहाँ पे एच लेटर आया है, यहाँ पे हम फिर से ऑर्स कह रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे हमने कहा है हॉर्स, क्या कहा है, हॉर्स, तो HORSE, ह का अगर साउंड आएगा तो ह क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे, अ हॉर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगेन यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग देखें तो यू का साउंड अ की तरह आना चाहिए, अ की तरह पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने किसकी तरह पढ़ा है, इसे यू की तरह पढ़ा है। यू की स्पेलिंग क्या होती है, YU, यस। तो अगर Y का जो हमारा साउंड अगर आएगा नाउन में, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे, डेफिनेटली अ यूज़ करेंगे, क्योंकि Y क्या है, Y कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम एन यूनिवर्सिटी लिखेंगे या फिर अ यूनिवर्सिटी इसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो य जो आया है, ओके, तो उसका साउंड यू की तरह आया है, तो इसे हम एन यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे
अ यूनिवर्सिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस हुआ है। देन उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ये तो मैंने आपको बताया, और यस आवर, तो यहाँ पे हमने अ का साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पे HOUR आवर के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन, ना कि अ। ओके, अ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ओके चलिए, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा अ कब यूज़ करना है, एन कब यूज़ करना है, रिकैपली बहुत ही थॉरोली। तो अब हम यूज़ करेंगे द क्या है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट आर्टिकल द कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ डेफिनेट होती है, कोई थिंग डेफिनेट होती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे द यूज़ करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी यूज़ द आर्टिकल द व्हेन इट इज़ क्लियर टू द लिसनर और रीडर which person or thing we are referring to. The is used to refer to a specific noun that is definite and more certain. तो the कब यूज़ करते हैं, जो लिसनर होगा या फिर जो स्पीकर होगा उसे ये बातें सारी क्लियर होगी कि हम किसे रेफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे, क्योंकि द हम तभी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ डेफिनेट होगी या फिर मोर सर्टेन होगी, मतलब पक्का होगी कोई चीज़। सो फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द म्यूज़ियम। हाउस कहाँ पे है, हाउस देखिए, हाउस किसके सामने है, म्यूज़ियम के सामने है, तो यहाँ पे ये डेफिनेट है कि हाउस कहाँ पे है, हाउस है म्यूज़ियम के सामने, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अ हाउस यूज़ करेंगे क्या, अ म्यूज़ियम यूज़ करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे चीज़ डेफिनेट है, यहाँ पे जो थिंग है वो डेफिनेट है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द म्यूज़ियम। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बैग इज़ इन द कबर्ड, क्योंकि जो बैग है वो कहाँ पे है, ये हमें पता है कहाँ पे है, वो कबर्ड में है, तो इसीलिए, और क्या चीज़ कबर्ड में है, कबर्ड में बैग है, सो बैग क्या है, डेफिनेट हो गया यहाँ पे, और कबर्ड जो है वो भी क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, तो यहाँ पे हम द बैग यूज़ करेंगे और द कबर्ड यूज़ करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में अब हम द कब यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ द when there is only one such a thing, जब वहाँ पे कोई एक ही चीज़ होती है, एक ही चीज़ होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन कितने हैं, पैसिफिक ओशियन तो सिर्फ एक ही है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल कितने हैं डियर स्टूडेंट्स इंडिया में, ताजमहल एक ही है। यस, गंगा रिवर, गंगा रिवर कितने हैं डियर स्टूडेंट्स इंडिया में, गंगा रिवर सिर्फ वन है। यस, तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्ड में या फिर कहीं पर अगर चीज़ सिंगल है, सिंगुलर ही है, एक ही है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ इन द स्काई, सन कितने हैं, एक ही होता है, और स्काई कितना है, एक ही होता है, तो हम यहाँ पे द सन यूज़ करेंगे और द स्काई यूज़ करेंगे। ओके, then again example, so again the example is the Arabian Sea lies along the west coast of India। तो अरेबियन सी कितने हैं, अरेबियन सी सिर्फ वन है, और ये कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, तो इंडिया में कितने वेस्ट कोस्ट है, सिर्फ एक ही वेस्ट कोस्ट है। ये तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। याद रखना है, द हम कब यूज़ करेंगे, द हम तब यूज़ करेंगे जब कोई सच थिंग सिंगल होगी। ओके, मीन्स ओनली वन सच अ थिंग होगी, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तब वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी अगेन देन अगेन देर आर सर्टेन अदर एग्जाम्पल्स कि हम हमेशा द यूज़ नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कभी कभी हमें क्या करना होता है, विदाउट द के भी हमें हमारा सेंटेंस बनाना होता है। वी डू नॉट यूज़ द विथ नेम्स ऑफ continents, most countries, cities and names of streets and people। हम किसके लिए द यूज़ नहीं कर सकते हैं,
जैसे कि हमने कहा कि कोई वन सच अ थिंग होगी तो वहाँ पे हम द यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा द यूज़ नहीं कर सकते। और हम द किसके लिए यूज़ नहीं करेंगे? नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अगर किसी कॉन्टिनेंट्स का नाम होगा तो वहाँ पे हम द यूज़ नहीं करेंगे। ओके, देन अगेन कुछ कंट्रीज़ के नाम ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनके नाम के आगे हम द यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में कोई सिटीज़ या फिर कोई स्ट्रीट का नाम होगा या फिर कोई पर्सन का नाम होगा तो वहाँ पे हम द यूज़ नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम्पल के लिए आपके लिए, ही विल वैकेशन इन द यूरोप इन समर। सो यहाँ पे द यूरोप लिखा है, यूरोप इज़ द नेम ऑफ द कंट्री। यस, तो हमेशा हम किसी कंट्री के लिए द यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंट्री का नेम जो द से स्टार्ट हुआ है, यूरोप, यूरोप कंट्री जो है उसका यहाँ पे उन्होंने द लिखा है, तो यहाँ पे द लिखना चाहिए क्या? नहीं। जैसे कहा है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के नेम के आगे द नहीं आता है, तो यूरोपियन कंट्री के नेम के आगे द नहीं आता है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ये वाला सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही विल वैकेशन इन यूरोप इन समर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। देन अगेन द इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। तो जैसे कि इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री का नाम है, हमारी कंट्री का नाम है इंडिया, तो हम वहाँ पे उसके नेम के आगे द यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के नाम के आगे हम द यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ द कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ ही ऐसे हैं जिनके नेम के आगे हम द यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटेंस क्या लिख सकते हैं? इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। ओके, देन अगेन वी यूज़ द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यस, तो ये क्या है? ये है ऑर्डिनल नंबर्स। यस, फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर्स, 500 मीटर्स, 100, 10, 20, 121. Yes, these are the numbers, and before that numbers we can use the definite article the. Okay, for example, Naveen won the third prize in the 100 meter race. तो यहाँ पे थर्ड जो ऑर्डिनल नंबर है थर्ड, तो इसके लिए यहाँ पे हमने द यूज़ किया है। और उसके बाद में नंबर 100, इसके लिए भी यहाँ पे हमने द यूज़ किया है। तो हम द यूज़ कर सकते हैं ऑर्डिनल नंबर्स या फिर नंबर्स के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन अगेन अब हम द कब यूज़ नहीं कर सकते हैं? कि जब कोई पीपल का नाम होगा, कोई पर्सन का नाम होगा, तो पर्सन के नाम के आगे हम द यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि राहुल। यस, सो राहुल के नाम के आगे हम द यूज़ करेंगे क्या? नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीमा, तो सीमा के नाम के आगे हम द यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन रहीम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द रहीम इज़ सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो जैसे कि पर्सन के नेम के आगे हम द यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? रहीम इज़ सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। रहीम इज़ सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कब अ यूज़ करते हैं, कब एन यूज़ करते हैं और कब द यूज़ करते हैं। तो अ कब यूज़ करते हैं? जब कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे हम अ यूज़ कर सकते हैं। एन कब यूज़ करते हैं? जब वहाँ पे वॉवेल का साउंड आएगा। वॉवेल का साउंड मतलब ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आएगा, तब वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। और द कब यूज़ करेंगे? जब कोई चीज़ सर्टेन होगी, लिसनर या फिर स्पीकर के लिए कोई चीज़ सर्टेन होगी, डेफिनेट होगी, तब हम वहाँ पे द यूज़ कर सकते हैं। और द कब यूज़ नहीं करेंगे? जब किसी पर्सन का या फिर कोई पीपल का नाम होगा तो उनके नेम के आगे हम द यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई कंट्रीज़ ऐसी होंगी जिनके नेम के आगे हम द यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे सिटीज़ के नेम्स होंगे, स्ट्रीट्स के नेम होंगे, या फिर क्या कहते हैं उसे,
कॉन्टिनेंट्स के नेम होंगे उनके सामने हम द यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम नंबर्स के आगे हम द यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स के आगे भी हम द यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनके आगे हम द यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 10 100 1000, इनके आगे भी हम द यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे दिस इज़ अवर चैप्टर अबाउट द आर्टिकल्स and the. So I think you people understood now. It's very easy. So I will send you all the exercises. So take care, good luck, bye bye, see you in the next video class with our next topic.